अमूल्य एक 10 साल की बच्ची थी। वह एक अनाथालय में रहती थी। तभी उसकी वार्डन आकर बताती है कि कल सुबह 10 बजे एक शख्स तुमसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर अमूल्य सोच में पड़ जाती है कि आखिर उससे कौन मिलने आ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक स्मगलिंग वैन दिखाई जाती है। उसमें निथारी नाम का एक स्मगलर बहुत सा कोकीन दूसरे राज्य में ले जा रहा था। उसके साथ बहुत से गुंडे भी थे। लेकिन तभी डायना जोसेफ तब्बू नाम की एक इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ वहां आ जाती है और स्मगलर से भिड़ जाती है। दोनों ओर भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। अंत में डायना उन सबको अरेस्ट कर लेती है और थाने ले जाती है। इसके बाद निथारी का भाई आशु अपने भाई और कोकिन को छुड़ाने का प्लान बनाता है। वो सोचता है कि डायना और दूसरे पुलिस वालों को किडनैप कर लेगा और फिर उन्हें छोड़ने के बदले में अपना भाई छुड़ा लेगा। रात को डायना और साथी एक बड़े अफसर की रिटायरमेंट पार्टी के लिए जाते हैं। लेकिन ड्रिंक करने के बाद सब बेहोश हो जाते हैं। दरअसल आशु ने ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। डायना ने ड्रिंक नहीं ली थी, इसलिए वह ठीक थी। लेकिन जब वो देखती है कि उसके साथी बेहोश हो गए हैं तो उसे शक होता है कि निथारी के किसी साथी का ही किया धरा होगा और वह गुंडों के साथ उन पुलिस वालों को किडनैप करने आ रहा होगा। लेकिन गुंडों के आने से पहले डायना अपने साथियों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। तभी उसकी नज़र भोला यानी अजय देवगन पर पड़ती है। वह पहले जेल में था और अभी अभी छूटा था। अगले दिन वह अपनी बेटी अमूल्य से मिलने अनाथालय जाने वाला था, जिसे पहले सीन में दिखाया गया था। डायना कहती है कि उसकी मदद करे, नहीं तो वो उसे उसकी बेटी से कभी मिलने नहीं देगी। लेकिन भोला कहता है कि उसे शहर का रास्ता नहीं पता है। तभी डायना एक टेरर को बुलाती है और कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता दिखाए। फिर वे तीनों मिलकर पांचों पुलिस वालों को एक गाड़ी में डालते हैं और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि बेहोश हुए पुलिस वालों में एक होश में ही था। वह आशु के लिए काम कर रहा था। वह चुपके से फोन के जरिए आशु को अपनी लोकेशन भेज देता है। आशु अपने गुंडों को डायना को पकड़ने के लिए भेजता है। उधर निथारी और उसके गुंडे थाने में बंद थे। वहां इंस्पेक्टर संजय मौजूद था। वह ड्रग्स को बेसमेंट में छुपा देता है। तभी उसका मुखाबिर बताता है कि आशु के गुंडे थाने पर हमला करने आ रहे हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर संजय डायना को फोन करके बताता है। यह सुनकर डायना उससे कहती है कि पूरे थाने के गेट बंद कर दे और गुंडों को अंदर ना घुसने दे। लेकिन इंस्पेक्टर संजय कहता है कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। तभी डायना को याद आता है कि उन्होंने कुछ कॉलेज के स्टूडेंट को भी कैद में रखा था क्योंकि उन्होंने ड्रिंक ड्राइविंग की थी। वो इंस्पेक्टर से कहती है कि स्टूडेंट की हेल्प ले, बदले में वो उन्हें घर भेज देंगे। दूसरी तरफ आशु के गुंडे डायना की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, लेकिन भोला उन सबको मार देता है। इंस्पेक्टर संजय फिर डायना को फोन करता है और कहता है कि गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो कॉलेज स्टूडेंट की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। पर डायना कहती है कि आशु से एक डील करे, उससे कहे कि अगर स्टूडेंट को कुछ ना करे तो वह निथारी को छोड़ देंगे। लेकिन उधर निथारी अपने भाई को फोन करता है और कहता है कि डील ना करे और थाने पर हमला करके उसे छुड़ाए। थाने का नक्शा भी समझा देता है। आशु थाने की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वाहन से अंदर जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स उसे पकड़कर बांध देते हैं। उधर डायना बेहोश ऑफिसर का हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन देता है और कहता है कि कुछ घंटों में ये होश में आ जाएंगे। डायना उन्हें वापस वैन में डालकर थाने के लिए चल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उनका सामना दूसरे गैंगस्टर यानी टीपू से होता है। उसे आशु ने नहीं भेजा था। उन सब के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच भोला को चाकू भी लग जाता है।
लेकिन फिर भी वह सब गुंडों को मार देता है। इसके बाद आखिर डायना थाने की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन बाहर आंसू के बहुत से गुंडे थे। फिर से वहां लड़ाई होने लगती है। उधर आंसू खुद को छुड़ा लेता है, फिर वो एक स्टूडेंट को चाकू मार देता है। ये देखकर संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बाटल उठाकर आंसू के सिर पे मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बाहर अभी लड़ाई चल रही थी, तभी भोला एक गुप्त रास्ते में थाने पहुंच जाता है। संजय से मिलकर पूछता है कि ड्रग्स कहाँ है, उन्हें उसे जलाना होगा। संजय उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहां वे कोकीन को जला देते हैं। तभी भोला को एक मशीन गन दिखती है। वो कहता है कि अब वो उन सब गुंडों को साफ कर देगा, जिससे इस शहर में ड्रग्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो गन लेकर बाहर जाता है और सारे गुंडों को भून डालता है और आंसू भी मारा जाता है। इसके बाद डायना सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज देती है। अंत में इंस्पेक्टर भोला की बेटी को लेकर आता है। भोला उसे गले से लगा लेता है। उधर जेल में एक गुंडा निठारी से कहता है कि भोला तो किसी गैंग का मेंबर नहीं है, फिर भी उसने इतने सारे लोगों को कैसे मार दिया। यह सुनकर निठारी कहता है कि वो पहले गैंग मेंबर था और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।